और अपनी मांगों को लेकर आज सुबह 10 बजे किसान संगठन दिल्ली कूच करने जा रहे हैं और उससे पहले 1 दर्जन मांगों को लेकर किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत फेल हो गई। किसानों और सरकार के बीच एमएसपी गारंटी कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के मुद्दे पर फांस अटकी हुई है। हालांकि सरकार और किसानों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। बावजूद इसके किसान संगठन दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार ने किसानों के साथ बातचीत से हल निकालने का भरोसा भी दिलाया है। 2021 में मोदी सरकार किसानों से संबंधित 3 कानून लेकर आई थी, जिसे वापस लिया गया था किसान आंदोलन के बाद। और किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पंजाब से लेकर दिल्ली तक हाई अलर्ट है। हरियाणा के 7 जिलों को पूरी तरह से सील किया गया है। वहीं दिल्ली में भी 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। और सभी बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्स भी तैनात की गई है। दिल्ली के हर एक एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। कंक्रीट की स्लैब से रास्ता सील किया गया है। सड़क पर कीलों वाली नाकेबंदी की गई है और ये सब कुछ किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है। किसान आंदोलन एक बार दिल्ली का चक्का जाम ना कर दे, इसलिए जबरदस्त तैयारी की गई है। सरकार के मन में खोट है। देश भर के किसान हैं, उनके और जन सामान्य के हितों की रक्षा। देश के किसान की कर्ज मुक्ति के ऊपर सरकार सीरियस नहीं है। सरकार बुलाएगी, हम जाएंगे। अब कुछ मीटिंग में वो दे या ना दे, उनकी मर्जी है। यहाँ जो भी यहाँ है, जो भी यहाँ किसान है, वहाँ से मार्च करेगा दिल्ली के लिए। मीटिंग फेल, किसानों का दिल्ली कूच। आज दिल्ली घेरने की तैयारी में किसान। आज दिल्ली कूच, 16 को भारत बंद। लेकिन दिल्ली में एंट्री के सारे रास्ते कर दिए गए हैं बंद। किसान संगठनों और सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत फेल हो गई। चंडीगढ़ में 5.5 घंटे की मैराथन बैठक के बाद भी सरकार किसान संगठनों को मनाने में नाकाम रही, जिसके बाद किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार किसानों की मांगों पर सीरियस नहीं है, सिर्फ टाइम पास कर रही है। सरकार किसी मांग पर सीरियस है। हमें नहीं लगता किसी मांग को उचित ढंग से वो पूरा करना चाहते हैं। और इसलिए तो हमने लंबा सब बातें उनसे की, हर बात पे लंबी डिस्कस की। हमारा कोशिश थी कि हम किसी किस्म का टकराव नहीं चाहते। हम चाहते थे मिल बैठकर मसले का हल हो जाए। सरकार कोई ना कोई निर्णय करे, किसी मुद्दे पे हमें कुछ दे दे तो हम कुछ आंदोलन के बारे में सोचें। लेकिन सरकार के मन में जो मुझे लगता है एक ऐसी बात है कि उसके मन में खोट है। वो हमारा आंदोलन सिर्फ टाइम पास कराना चाहती है, देना हमें कुछ नहीं चाहती। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा के साथ किसान संगठन के प्रतिनिधि की लंबी बातचीत हुई। दावा किया जा रहा है कि कई मुद्दों पर सहमति भी बनी, लेकिन किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार उनके मुख्य मुद्दों को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि किसान संगठनों ने सरकार से बातचीत की खिड़की अभी भी खुली रखी है। किसान संगठन अब सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। साथ ही किसानों का दिल्ली कूच आंदोलन भी जारी रहेगा। 2 साल पहले भी इनमें से आधी मांगों के ऊपर उन्होंने कमिटमेंट की चिट्ठी लिखकर हमें दिया, तो अब समय मांगने की तो मुझे लगता है जरूरत नहीं थी। हम बोला आप निर्णय लीजिए। हमने तो एक बात की, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए एमएसपी गारंटी का कानून, ठीक है। आप सीएससी पे जो देते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कुछ भी देना नहीं चाहते। तो चलो अब क्या कर सकते हैं। फिर भी जो प्रस्ताव सरकार ने हमें दिया, हम अपने दोनों फोरमों में उसका विचार करेंगे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से किसान संगठनों से दूसरे दौर की बातचीत में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा किसानों से उलट बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ उनकी मीटिंग बहुत ही पॉजिटिव रही और उन्होंने उम्मीद जताई कि जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है उन पर भी बातचीत के जरिए हल निकाल लिया जाएगा। किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से
हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। सोमवार को चंडीगढ़ में हुई मीटिंग में किसान संगठनों और सरकार के बीच करीब 1 दर्जन मुद्दों पर चर्चा हुई। ज्यादातर मुद्दों पर दोनों पक्ष राजी भी हो गए, लेकिन 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात फेल होती दिख रही है। एमएसपी गारंटी कानून और दूसरा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना। पेज जो फंसा है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने को लेकर फंसा। दूसरा एमएसपी पे वो चाहते थे कि फिलहाल इसी समय जो है सरकार वायदा करे, गारंटी की घोषणा करे, क्योंकि सरकार का ये कहना था कि ये पॉसिबल नहीं है, इतने कम समय में एकदम से इसके ऊपर घोषणा नहीं की जा सकती। और सरकार चाहते थे कि अगर वो चाहते हैं कि आंदोलन स्थगित किया जाए तो एमएसपी के ऊपर जो बातचीत चल रही है उसको फिलहाल यहीं की यहीं उसको लागू किया जाए, जो कि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था। और इसी को लेकर बात जो थी वो फंस गई। और उसके बाद किसान जो है वो मीटिंग से बाहर आए और उन्होंने कहा है कि 5 घंटे की मैराथन मीटिंग जरूर चली है, लेकिन एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की मुद्दे को लेकर जो है वो पेज फंस गया है। हालांकि लंबी मीटिंग के बाद बाहर निकलने पर केंद्र सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि सरकार का मकसद देश के किसानों के हितों की रक्षा करना है और इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। सरकार की तरफ से कहा गया कि किसान संगठनों की ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी हैं जिन पर कमेटी बनाने की जरूरत है। सरकार बातचीत से समस्या का हल निकालने की कोशिश जारी रखेगी। अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। हम खुले मन से तैयार हैं। देश भर के किसान हैं, उनके और जनसामान्य के हितों की रक्षा हो। अब सरकार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसान एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से कम पर राजी नहीं है। किसानों का कहना है कि वो जो मांग रहे हैं असल में उनकी मांगे नहीं है, बल्कि सरकार ने ये वादा किया था वो उसे ही पूरा करने को कह रहे हैं। ये मांगे नहीं थी, ये सरकार की हमारे साथ अलग अलग समय पे की हुई कमिटमेंट्स थी और उनके ऊपर भी सरकार की जो सहमति बनाने की बजाय सरकार अगर ऐसा करती है कि इसके ऊपर भी कमेटी बनाएंगे, उस कमेटियों पहले भी एमएसपी के गारंटी के कानून के लिए तो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे जब हमारे आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी, तो उन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट है कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने की जरूरत है किसानों को, दे सरकार। और उसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो वो तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा के बाद बनी हुई है उसको लागू करना है। कर्ज मुक्ति की जब बात आती है, देश के किसान की कर्ज मुक्ति के ऊपर सरकार सीरियस नहीं है, लेकिन दूसरे पासे कारपोरेट का 14.5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने माफ किया। अगर ये किया है तो फिर इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार की सीरियसनेस किसानों प्रति नहीं है। किसानों के साथ दूसरे दौर की बातचीत फेल होने के बाद अब आज किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। अलग अलग शहरों से सुबह 10 बजे किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पंजाब से लेकर दिल्ली तक जगह जगह किलेबंदी की गई है। सरकार की कोशिश है कि किसान किसी तरह दिल्ली ना पहुंच सके। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। भास्कर, आज किसान दिल्ली कूच करेंगे, आगे की क्या जानकारी सामने आ रही है? आज कैसी तस्वीरें सामने आएंगी? और देखिए, दिल्ली पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले अनुभव से दिल्ली पुलिस ने यह जाना था कि किसान को रोकना बहुत मुश्किल है, लिहाजा इस बार की तैयारी बिल्कुल ही अलग की गई है। कोई भी बॉर्डर देख लें, खासकर टीकरी बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर, दोनों ही बॉर्डर पे सबसे पहले कंक्रीट के स्लैब्स रखे गए, उसकी 4 से 5 लाइन बनाई गई है और उसके बाद बैरिकेड के ऊपर में कटीले तार बांध के एक लाइन लगा दी गई है और उसके पीछे बड़े बड़े कंटेनर रखे गए हैं और उस कंटेनर में मिट्टी डाल दी गई है। हमने ये देखा था कि इससे पहले जब किसान के राजधानी दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो ट्रैक्टर के जरिए जो भी बैरिकेडिंग होती थी उसको तोड़ते हुए वो आगे निकल जा रहे थे, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी कीमत पे किसानों को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया जाए। और ये एक बार सरकार देख चुकी है कि दिल्ली में अगर दाखिल होती है तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, कैसे किसान लाल किला तक पहुंच गए थे और उसके बाद
किस तरह से हंगामा मचा था पूरी राजधानी दिल्ली में, वो स्थिति फिर से एक बार नहीं चाह रही है सरकार। एक तरफ जहां कोशिश ये की जा रही है कि बातचीत से इसका समाधान निकाला जाए, दूसरी तरफ पूरी दिल्ली में ऐसा इंतजाम, आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, एंट्री पॉइंट कोई भी हो, हर जगह बैरिकेटिंग है, हर जगह पुलिसकर्मी है। और खासकर जो बॉर्डर एरिया, जिन रास्तों से किसान आते हैं, वहां पे ये परेशानी किसानों के सामने आएगी कि न सिर्फ इतने लेयर की बैरिकेटिंग है, बल्कि इसके बाद बड़े बड़े जो ट्रॉली हैं वो रखी गई है और उसमें बालू भर के रख दिया गया है कि किसी भी तरह से अवरोधक को साइड करते हुए किसान दिल्ली की तरफ ना जाए। दूसरी तरफ ये एक बड़ी समस्या पुलिस के सामने है कि हजारों की संख्या में जो किसान आते हैं उनके ऊपर में गोली नहीं चलानी है, फिर कैसे रोका जाए। वो ट्रैक्टरों के जरिए साइड से किसी भी रास्ते से दाखिल होते हैं, फिर उसके बाद की स्थिति क्या होगी। हमने देखा था कि कैसे घंटों जद्दोजहद होता था बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे घंटों आंसू गैस की गोली चलते रहे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बाद में समझा बुझा के बिठाया गया और किसान वहां पे 13 महीने तक बैठे रहे। ऐसी स्थिति एक बार ना आए। न सिर्फ ये सड़क रोकने भर का है, बल्कि जिस इलाके में हाईवे बंद होता है वहां पर अगर आप देखें तो पूरा आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ये एक बड़ी परेशानी है। अब देखना होगा कि किसान कहां तक आते हैं, कब तक पहुंचते हैं और उसके बाद की स्थिति क्या होती है। क्या वो बॉर्डर के पास खुद रुक जाते हैं या फिर से एक बार टकराव की स्थिति सामने आएगी। लेकिन जो भी हो, पुलिस के सामने ये सीधा सीधा निर्देश है कि किसी भी कीमत पे किसानों को अंदर शहर में दाखिल नहीं होने दिया जाए। खासकर जो टीकरी और सिंघू बॉर्डर है, यहां से ये परेशानी है। अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे ये स्थिति नहीं है, अभी भी हाईवे पूरी तरह से खुले हुए हैं। हमने जबकि ये देखा था कि कल से ही चाहे टीकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, लगभग जो मेन हाईवे है वो बंद कर दिया गया। सिर्फ एक लाइन खोला हुआ था और उसी के जरिए आवागमन हो रहा था और उसको भी समय के साथ बंद कर दिया जाएगा, ये देखते हुए कि किसानों का मूवमेंट क्या है, कहां तक पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, ये तमाम इंतजाम पहले से ही किए जा चुके हैं। अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें, तकरीबन 2 किलोमीटर के एरिया में न सिर्फ पुलिस की बैरिकेटिंग और तमाम किसानों को रोकने के इंतजाम है, बल्कि कंट्रोल रूम और तमाम जो आंसू गैस के गोले, वज्र वाहन, जो इस वक्त चीजें जो नजर आ रही है उसमें इस वक्त पुलिस का सबसे बड़ा फोकस ये है कि पंजाब की ओर से आने वाले रास्तों पर बॉर्डर पर नजर रखी जाए। खासतौर पर इसलिए दिल्ली के साथ सटे हरियाणा के बॉर्डर को सबसे ज्यादा सील किया गया है ताकि वहां से एंट्री ना हो सके और साथ ही हरियाणा में भी जो पंजाब के साथ लगे हुए इलाके हैं उनके ऊपर ज्यादा नजर रखी जा रही है। अब नजर बनाए रखें, हम आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में मंत्रियों और किसानों के बीच जो बैठक हुई है वो बेनतीजा रही है। अब किसानों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और लगातार आंदोलन चलाने का फैसला लिया है, जिसके बाद किसानों का जत्था पंजाब के अलग अलग हिस्से से दिल्ली कूच कर गया है, लेकिन उनको दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हाईवे पर बैरिकेडिंग की गई है। सर्विस लेन से लेकर नदियों के रास्ते तक सील कर दिए गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर पर राशन पानी लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। किसानों का दिल्ली को 3 राज्यों में अलग। सड़कों पर कंक्रीट की दीवार, बॉर्डर्स पर तारों के जाल।
बॉर्डर पर ड्रोन से आंसू गैस के अटैक के बाद किसान बॉर्डर से दूर हट गए, लेकिन उससे पहले अंबाला पहुंचे किसानों ने रोड पर रखे बोल्डर्स को हटा दिया। आज आशंका है कि ऐसे ही 2500 ट्रैक्टर दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं, जिसको लेकर केवल शंभू बॉर्डर ही नहीं, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के तमाम बॉर्डर को सील कर दिया गया है। मकसद हर हाल में किसानों के जत्थे को दिल्ली पहुंचने से रोकना है, क्योंकि किसान नेताओं का दावा है कि आज 200 किसान संगठन दिल्ली कूच कर रहे हैं। फिलहाल 9 राज्यों के किसान संगठन संपर्क में हैं, जिनमें पुडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के किसान संगठन शामिल हैं। 200 से प्लस जथेबंदियां जो संगठन है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे अपनी अपनी तरफ से, और यहाँ भी फौजें खड़ गई है। ये आंदोलन जो अधूरा छोड़ के आए थे उनको पूरा कराने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। पंजाब स्टेट के अलावा कौन कौन से स्टेट से किसान आपके? देखो 9 स्टेट की जथेबंदियां जो इस टाइम संपर्क में है वो मीटिंग में बैठे, पौंडीचेरी, कर्नाटका, तमिलनाडु, अपना एमपी, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये सभी स्टेटें मतलब जो है आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार बरत्यार है। इतनी बड़ी संख्या में किसानों के दिल्ली पहुंचने से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या न खड़ी हो जाए, इसलिए तीनों राज्यों की पुलिस अलर्ट पर है। किसानों को रोकने के लिए सबसे बड़ी तैयारी हरियाणा में चल रही है। सिरसा बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन किस कदर अलर्ट है। केवल सिरसा ही नहीं, अंबाला बॉर्डर, जींद, हिसार, शंभू बॉर्डर से लेकर खनौरी बॉर्डर और डब्वाली बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सीमाई इलाकों में इंटरनेट बंद है। हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर अंबाला कैथल बाईपास पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हमारे हरियाणा स्टेट के साथ 2 स्टेट्स के बॉर्डर लग रहे हैं, राजस्थान और पंजाब। मैंने ज़िला प्रशासन के अरेंजमेंट्स को यहाँ पर आके देखा है। दोनों पंजाब साइड एंट्रीज पे पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं। फोर्स एडिक्वेट तादाद में आ चुकी है। पुलिस के लिए जो मैजिस्ट्रेसी का सपोर्ट है वो पूरा दे दिया है, और लास्ट टाइम के एजिटेशन को देखते हुए जो लर्निंग था, जो कुछ सीखा था, उससे इस बार के अरेंजमेंट्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। जो सामान लगाया गया है वो हिलाना मुश्किल होगा। बाकी राजस्थान के साथ, पड़ोसी ज़िलों के डीसीज, एसपीज के साथ और पंजाब के डीसी, एसपीज के साथ तालमेल पुख्ता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है। हरियाणा में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की कुल 114 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिनका एकमात्र मकसद किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकना है। हरियाणा में 3 टेम्परेरी जेल भी बनाई गई हैं। अब चुनौती जो है ना सिर्फ हरियाणा पुलिस के लिए है, बल्कि केंद्र जो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके लिए भी है कि वो किस तरह से किसानों को रोकते हैं। क्या किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर या पंजाब के जो बॉर्डर जो सील किए हैं हरियाणा की तरफ से वहां पर रुक जाएंगे, या फिर ये दिल्ली के लिए कूच करेंगे। हालांकि दिल्ली में भी काफी चाक चौबंद जो है सुरक्षा वो की गई है।